दोस्तों, मैं राहुल यादव। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस फाउंडेशन बैच क्लास 3 विद राहुल यादव सर। और हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे महेश मिश्रा की बुक से। तो उसमें हमने पिछली 2 वीडियो में 20 सवाल कवर करा दिए थे। तो आज तीसरी क्लास में हम आपको लेकर आए हैं फिर 10 सवाल, और आज शुरू करेंगे 21 से लेके 30 तक। तो देखो, सवाल नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। और पहला सवाल है आपका, यदि दुकानदार 25 वस्तुएं 45 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है, जब वह 10% छूट देता है तो 50% लाभ कमाता है। जब वह छूट नहीं देता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता? तो देखो, 10% की छूट का मतलब हुआ 1/10। 10 वाली वस्तु 1 की छूट पे 9 की। फिर भी क्या करता है, 50% का लाभ, फ्रैक्शन 1/2 आती है। 2 वाली वस्तु 3 में, अब 3 तिया 9 और 2 पंजे 10, फाइनली 3 वाली वस्तु 5 की बिक्री होती। 2 का लाभ होता, किस पे होता? 3 पे। परसेंटेज के लिए गुणा 100 होता है, तो 200/3 यानी कि 2/3 आपका आ जाता है 66 से ही 2/3%। समझे होंगे आप बात को। तो देखो, सवाल नंबर आएंगे आप 22 पे। एक वस्तु के विक्रय मूल्य तथा लाभ में 6:1 का अनुपात है। यदि उसका क्रय मूल्य 450, तो इस तरह की 12 वस्तुओं पर अर्जित कुल लाभ क्या होगा? विक्रय मूल्य और लाभ में 6:1 का अनुपात है। विक्रय में से आप क्या हटा दें? 6 है विक्रय, और 1 घटा दें लाभ, तो आपका क्रय आ जाएगा 5। और जो 5 है वो बता रहा है 450 को, तो आपका 1 बताएगा 90 को। इस तरह की 12 वस्तुओं पर अर्जित लाभ, तो भैया 1 बता रहा है 90 को, तो 12 से गुणा कर लेंगे, तो 12 नीमा होता है 108, यानी कि 1080 रुपये का आपको लाभ हो जाएगा। तो देखो, सवाल नंबर बढ़ेंगे आप 3 की तरफ। एक घड़ी को एक विक्रेता 960 रुपये में खरीदता है और 20% लाभ पर बेचता है। एक दिन में वह एक ग्राहक को 20% लाभ पर बेचा, लेकिन भूल से वह प्रतिशत लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर किया, जिस पर घड़ी को बेचा था। ग्राहक ने उस पर कितने रुपये में खरीदा? 960 रुपये में खरीदता है और 20% लाभ पर बेचता है। तो देखो, समझ लेंगे आप बात। तो देखो, करेंगे क्या इसमें, 960 पे 20% लाभ पे बेचता है वो। 20% की फ्रैक्शन हम जानते ही हैं क्या होती है, 1/5। 5 पे 1 का लाभ, 6/5 में ये तो करेंगे। तो 6/5 का मतलब हो जाता है आपका, 5 से भाग करो, 5 ही का ना 5 बचे 4, 5 नीम 45 बचा 1, 5 दूनी 10, तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल हुआ 1, 6 नीम 54 और 1 55 का 5 हासिल 5, 6 ही का ना 6 5 1152 की बेचता था। और एक दिन गलती से इसने इसी पे काउंट कर दिया, तो इसका 20% निकाल लो आप, तो कितना आएगा? 0 से 0, और 1152 धुनी हो जाएगा आपका 11 दूनी 2200 और 52 दूनी 104, यानी कि 2304, और बटे में 1 0 है, तो 230 रुपये 40 पैसे का लाभ एक दिन जोड़ देता है 960 पे। तो 960 पे जोड़ दो भैया 0.0, 4.0, 6 3 9 9 2 11, तो 1190 रुपये 40 पैसे आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो देखो, चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपका 4। सवाल नंबर है आपका 4। तो देखो, चौथा सवाल है आपका, एक निश्चित मूल्य के 3/4 मूल्य पर खरीदार उस मूल्य से 40% अधिक पर मूल्य अंकित करके 20% छूट देकर बेचा, तो विक्रेता को कितने % लाभ होगा? 3/4 मूल्य पर खरीद कर निश्चित मूल्य के। तो 3/4 का मतलब है, सपोज करो आप 400 रुपये की वस्तु थी, 3/4 4 रुपये के, 400 रुपये उसका रेट था, तो 300 में खरीद लाया, और उसने अंकित मूल्य पर 20% छूट दे 40% अधिक मूल्य अंकित कर दिया। तो 40% होता है इसका भैया, 400 पे 40% बढ़ाओगे आप, तो 140/100, और 2 0 से 2 0, 14 चौका 56, 560, और इस पर क्या करा उसने? 20% छूट दे दी। फाइनली 80/100, 2 0 से 2 0, और 8 छंग 48 का 8 हासिल 4, 8 पंजे 40 और 4
44। तो 300 वाली वस्तु 448 में बेची, 148 का लाभ लिया। किस पे लिया? 300 पे। परसेंटेज के लिए गुणा 100, 2 जीरो से 0, 3 चौक 12 बचे 2 आपके, हो जाता है 28। 3 नाम 27, बचा 1, 49 सही, 1/3% का लाभ हो जाता है। तीसरा ऑप्शन। तो देखो बढ़ेंगे सवाल नंबर आप 5 की तरफ। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर का मूल्य 60% अधिक अंकित करता है तथा 3/5 भाग वस्तुओं को क्रय मूल्य पर तथा शेष वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 20% छूट पर बेचता है। उसका प्रतिशत लाभ क्या है? 3/5 भाग वस्तु, तो 3 2 टोटल हुई 5। 60% अधिक अंकित कर दिया, मतलब 60% लाभ पे बेच दिया दुकानदार अपनी वस्तुओं पर। अच्छा, 60% लाभ पर बेच देता है, तो यहाँ पे 60 दिया, 180 मिल जाता है आपको। और आपने करा क्या है कि, तो देखो आप देखेंगे इसमें 60% पे काउंट करेंगे, 180 हो गया। फाइनली 5 वाली परसेंटेज आपसे पूछ रहा है, तो ये आपको निकालनी पड़ेगी 2 वाली। और शेष वस्तु पे क्या करा है आपने? छूट दी है। तो 100 वाली वस्तु पे 160 करा होगा और 60 पे 20% की छूट दोगे, 80/100, तो 2 जीरो से 0 और 16 अट्ठे होता है 128। तो यहाँ पे 28% का लाभ लिया है, तो 28 दूनी होता है 56। तो इन्हें जोड़ोगे आप, 6 5 8 13 का 3, 236, और 5 से भाग करोगे तो 5 चौक 20, और आपका हो जाता है ये, तो 5 चौक 20, हाँ 5 चौक 20 आपका, 5 सत्ते 35 और 5.2 47.2। अच्छा ऐसा ऑप्शन नहीं है, चेक कर लेता हूँ मैं दोबारा, रुको एक। अच्छा हाँ देखो मिस्टेक कर ली हमने, इसमें लिखा है साफ साफ, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का अंक को मूल्य पर 60% अधिक अंकित करता है, 3/5 भाग वस्तुओं को क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य पे बेचा है ना कि अंकित पे। अब यही गलती है इसमें। चलो देखो दोबारा ही बता देता हूँ मैं आप लोगों को, कोई बात नहीं, ध्यान नहीं करा मैंने, हो जाता है ऐसा। 3 2 और 5 टोटल ही हो जाता है। अब क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब है 0% लाभ पे, यहाँ पे कोई लाभ नहीं लिया आपने। अब यहाँ पे मैंने बताया था आपको 60% बढ़ाया था और 20% छूट दी, तो फाइनली 80/100 और 16 अट्ठे होता है 128। तो यहाँ पे इसने 28% की छूट दी है, तो 28 दूनी 56, टोटल जोड़ के 56 मिलता है। 56 को आप 5 से भाग करें तो 5 ही का ना 5 और 5 ही का ना 5, बचता है 1, 5 दूनी 10, तो 11.2% का लाभ हो जाता है। चौथा ऑप्शन। समझे होंगे आप बात को। 3 वस्तु पे कोई लाभ नहीं दिया, ऐसी भेज दी, कहने का मतलब ये था। ठीक है, अंकित मूल्य पे नहीं था, अंकित मूल्य का मतलब हम समझ रहे थे 60%। तो देखो सवाल नंबर बढ़ेंगे आप 6 की तरफ। यदि 3 खिलौने उसी प्रकार के 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचे जाएं तो लाभ परसेंट बताएं। 3 का विक्रय बराबर 4 का क्रय, तो आप लिखेंगे विक्रय बटे विक्रय बराबर 3/4। 3 रुपये की वस्तु 4 में बेच रहे हो, 1 का लाभ 3 पे, परसेंटेज के लिए गुणा 100, तो आपका आता है 33 से ही 1/3% का लाभ। ठीक है दूसरा ऑप्शन। तो देखो बढ़ेंगे सवाल नंबर 27 की तरफ। सब एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेचता है, बी उसे 25% लाभ पर सी को बेचता है, सी 225 रुपये भुगतान करता है। तो सी ने भैया 225, ए ने उस साइकिल को कितने रुपए में खरीदा था नहीं पता आपको। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 5 पे 1 का लाभ 6/5, और 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, 4 पे 1 का लाभ 5/4। 5 से 5, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 3 से भाग करोगे 3 सत्ते 21, बचा 1, 3 पंजे 15, 75 दूनी होता है आपका 150, तो ए ने उसे 150 रुपये में खरीदा था। डी ऑप्शन। देखो सवाल नंबर 8 पे जाते हैं। एक फुटकर विक्रेता से 40 कलम 36 कलमों को निर्धारित कीमत पर खरीदता है, उन्हें 1% बट्टे और बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताओ। 40 कलम 36 कलमों की निर्धारित कीमत पर खरीदता है, तो 40 कलम का क्रय आपका हो जाएगा 36 रुपये, सपोज करो 1 रुपये का है। तो अब 40 कलम का विक्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा, तो देखेंगे
40 हो जाना चाहिए था, लेकिन 1% का बट्टा दिया है, यानी कि 99/100। 0 से 0, 4 की 99 से गुणा करी तो 396, बटे में 1 0 है तो 1 के बाद पॉइंट। 36 वाली वस्तु 39.60 में ₹3.60 का लाभ किस पे है? 36 पे। परसेंटेज के लिए गुणा 100, पॉइंट आओगे 0 और 0 से 0, 36 से 36, फाइनली आपका जाता है 10% का लाभ। तो समझे होंगे आप बात को। तो देखो सवाल नंबर 29, एक पुस्तक की 12 प्रतियाँ 1800 रुपये में बेचने पर 3 प्रतियों की लागत मूल्य कराया हुआ। पुस्तक की एक प्रति का लागत मूल्य क्या है? तो देखो लाभ जो है ना वो होता है फार्मूला लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय। अब लाभ जो हुआ है आपको 3 प्रतियों की लागत के बराबर, यानी कि 3 का क्रय, और 12 बेची हैं तो भैया 12 का विक्रय मिला होगा, और 12 ही खरीदी भी होंगी, 12 का क्रय। ये माइनस का इधर आके जुड़ जाएगा, 15 का क्रय बराबर 12 का विक्रय। इस तरह से आप करेंगे, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, क्रय के बटे में आपका विक्रय आ जाएगा तो बराबर 4/5। 4 रुपये की वस्तु 5 में बिक रही है, 1 का लाभ 4 पे होगा। परसेंटेज के लिए गुणा 100, मतलब 25% का लाभ होगा। लेकिन इसने कहा था कि भैया 12 प्रति 1800 रुपये में बेचने पर, तो 12 प्रति बिक्रा जो है 1800 रुपये, वो किसके बराबर है? 15 के क्रय के। 15 से भाग कर लो, 15 बारियाँ होता है 180। 120 रुपये की एक पुस्तक है, तो एक प्रति की लागत पूछ रहा था 120 रुपये रहती है। ठीक है, समझे होंगे आप बात को। एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपये है। एक व्यक्ति 2 बार बट्टा कटवा कर वह घड़ी 550 रुपये 80 पैसे में खरीदता है। पहली बार का बट्टा 10% था, तो दूसरी बार का बट्टा क्या था? तो आप जानते हैं विक्रय बराबर एक सूत्र होता है अंकित गुणा 100 माइनस फर्स्ट बट्टा 10 का काट दिया, दूसरा नहीं पता है तो 100 माइनस x बटे 100, और 2 0 से 2 0 काट दिए, ये पॉइंट हटाओगे बटे में 2 0, और 2 0 से वाले 2 0 काट दिए। 9 से भाग करो, 9 छक्का 54 बचा 1, 9 ही कना 9 बचा 1, 9 दूनी 18। फिर आप 9 से भाग करो, 9 अट्ठे 72, 9 छक्का 54 बचा कितना आपका 7, 9 अट्ठे 72, 0 ऐसे ही। फिर 8 से भाग करो, 8 अट्ठे 64 बचे 4, 8 पंजे 40, तो 85 बराबर 100 माइनस x। ये आप घटा दो इधर ला के, तो x बराबर क्या आता है? 15% का बट्टा। तो दूसरा बट्टा 15% का था। समझे होंगे आप बात को। तो ये 10 सवालों की मैं वीडियो रख रहा हूँ प्रत्येक, क्योंकि छोटी वीडियो होती है, आप देख लेते हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और ऐड को पूरा देखें, बस इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।